करें, इंडियन एयरफोर्स के जंगी तैयारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते हैं, लाहौर पर मिसाइल गिराते हैं, मुरीद के और बालाकोट को भी टारगेट किया जाता है। ऐसा 1 साल पहले हो चुका है। लेकिन डॉक्टर मुनव्वर हुसैन परवर साहब, आप बहुत क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वक्त पाकिस्तान का मकाम, लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान। आपकी नजर में आज पाकिस्तान ने क्या इज्जत हासिल की, और जो बात हो रही थी विन विन सिचुएशन की, डॉक्टर साहब दुनिया की जीत है, और ये अगर शिकस्त है तो वो भारत और इजराइल की शिकस्त है। जो वो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जो बयानियां बना रहे थे, ये उसकी शिकस्त है। जो उनकी 3D पॉलिसी थी, डेमोनाइजिंग, डिस्टेबलाइजिंग, डिट्रैकिंग पाकिस्तान और साउथ एशिया में जो ममालिक हैं और मुस्लिम दुनिया है, उसको किसी हद तक नाकामी हुई है। लेकिन मामला यहाँ रुकता नहीं है, मामले को आगे लेके जाना है, मामले को कामयाब बनाना है, और कामयाबी के चांसेस 70% बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट मेंबर एंड सफ़ीर हैं ईरान के, अमीर सईद इरवानी, उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि अगर नेवल ब्लॉकेट हट जाता है और जो हॉस्टेजेस, जो क्रू मेंबर्स हैं 2 वेसल्स के ईरानी, वो अमेरिका रिलीज कर देता है, तो हम इस्लामाबाद में बातचीत के लिए आना चाहते हैं। ईरानी भी चाहते हैं बातचीत, अमेरिकन भी चाहते हैं बातचीत। अमेरिका के लिए तो हालात बड़े नाजुक हैं। मैं, अगर मुझे थोड़ा टाइम दे तो मैं सिर्फ मुख्तसरन सबको टच करूंगा। पहले ये कि अमेरिका देखें, 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पावर के, एक इकोनॉमी है, दूसरा मिलिट्री मसल्स है। मिलिट्री मसल्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो बुरी तरह डेंट हुई है इस वॉर के अंदर, और यही वजह है कि जो पेंटागन के चीफ हैं जनरल डैन कैन, उनके हवाले से जो नई खबर आई है, लैरी जॉनसन ने उसका इंकशाफ किया है, जो 1980 की दहाई और 90 की दहाई में इंटेलिजेंस के एजेंसी के अंदर बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी उन्होंने काम किया, कि न्यूक्लियर बटन का मामला जो है उस पर जनरल डैन कैन ने मुखालफत की। जब इस जंग का आगाज हो रहा था तो प्रोफेशनल अंदाज से उन्होंने इसके कंसिक्वेंसेस की तरफ भी निशानदेही की थी। जेडी वेंस साहब ने भी की थी। इसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट परेशान है, पेंटागन के अंदर खामोश बगावत नजर आ रही है। अमेरिका की जो 20वीं सेंचुरी की जो वॉरफेयर है, इसमें नो डाउट उनके पास बहुत ही कमाल का फायर पावर है। 24 घंटे 48 घंटे में मेजर वॉर कहीं भी दुनिया के हिस्से में वो उसका आगाज कर सकते हैं। दूसरा मसला है इकोनॉमी। इकोनॉमी की कंडीशन ये है कि $40 ट्रिलियन का कर्जा है, 123% ऑफ जीडीपी बनता है, $6 बिलियन योमिया उसमें इजाफा हो रहा है। गैस की प्राइजेस के बारे में जो उनके सेक्रेटरी ऑफ टेरियरी है स्कॉट बेसेंट, उनका कहना है कि 2027 तक गैस की प्राइजेस ऊपर ही जाएंगी, ये स्टेबल नहीं होंगी, और एन मुमकिन है पर गैलन जो है $5 तक ये मसला चला जाए। और फिर अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, यानी आप मार्क कार्ने को ले लीजिए, वो कहते हैं दहाइयों पर मुश्तमिल जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है, या जो आयरन डोम के नमूने के ऊपर गोल्डन डोम बनाना था $40 बिलियन का, उससे हम पीछे हट रहे हैं। यूरोप इस वक्त डिमांड कर रहा है कि इजराइल के साथ जितनी भी ट्रीटीज हैं उसको तोड़ दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, एटलीस्ट सैंक्शन किया जाए। स्पेन तो कह रहा है सैंक्शन करें, डेनमार्क कह रहा है आइसोलेट करें ना। वियतनामीज, ताइवानीज जो है वो इस वक्त चाइना के साथ राब्ता कर रहे हैं। मिडल ईस्टर्न जो है वो अल्टरनेटिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि कतर भी आपके साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहा है। और जो क्वाड है आपका, जो पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की का है, इसमें दूसरे ममालिक भी ख्वाहिशमंद हैं कि वो इसका हिस्सा बने। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अमेरिका की जंग लड़ने जैसी नहीं है। 53% जो रिपब्लिकन हैं वो जंग की मुखालफत कर रहे हैं, अमेरिका में 73% इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो कहने का मकसद, हालात अमेरिका के लिए अच्छे नहीं है और खुद ईरान के लिए भी अच्छे नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक $270 बिलियन से लेकर तकरीबन $1 ट्रिलियन तक का उनको नुकसान हुआ है। तो जंग लड़ी जाती है इसलिए कि आप अपने अहदाफ का हुसूल करें। अब जो हदफ है उसके लिए जो आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है वॉर को, वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है और वेल डिफाइंड गोल के लिए होती है। आपने बैठना तो टेबल के ऊपर ही है और टेबल पे मामलात को तय करना है। उसका माहौल पाकिस्तान ने बनाया है और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका में जो 2026 के इलेक्शंस की मीडिया एनालिसिस आ रही है, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पाकिस्तान का तस्करा हो रहा है कि पाकिस्तान स्टेबलाइजर है मिडिल ईस्ट में, मीना रीजन में, उसका होना वहां पे जरूरी है। और वो सजेस्ट कर रहे हैं अमेरिका को भी कि वो जो अपने माशी और तस्वीराती जो ताल्लुकात हैं और अलाइंसेज हैं,
उसको रीमेक करे, नए अंदाज से आगे आए। वो विन विन सिचुएशन का जिक्र कर देंगे भाई, पाकिस्तान की विन विन सिचुएशन की है। पाकिस्तान का कदोकाठ बड़ा है और ये तो ईरानी भी तस्लीम कर रहे हैं, अमेरिकन भी, और पूरी दुनिया भी आपको फोन कॉल कर रही है। लेकिन इसमें जरूरी ये है कि हमारे मीडिया के लोग और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग एनी स्टेटमेंट, और उससे ये तासुर न जाए कि आपका टिल्ट है, बिकॉज जो मीडिएटर होता है उसे स्ट्रिक्टली न्यूट्रल होने की जरूरत होती है। तो मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज का ट्रस्ट है, इसे हमने विन किया है, और नतीजा जो भी निकले, ये जो क्रिस्टाइन फेयर है उनका कहना है नतीजा इस बातचीत का जो भी निकले, लेकिन पाकिस्तान ने तो अपने मौजूदा करके दिखा दिया, और सफारती और सियासी लिहाज पे उसका जो कदोकाठ है वो बुलंद हुआ है, और पाकिस्तान इस वक्त सफारती कार्रवाइयों का मरकज है दुनिया में। और जिस तरह आपके मेहमान ने बजा तौर पे कहा कि ये काम तो अक़वाम मुत्तहिदा को करना चाहिए था, पाकिस्तान ने वो काम किया है, तो जिम्मेदारी है, चैलेंजेस भी बड़े हैं। मेरा ख्याल है इंडिया इजराइल खामोश नहीं बैठेंगे, और वहां से जो बयानात आ रहे हैं कि ईरान से ज्यादा तुर्की और पाकिस्तान उनके लिए खतरा बन गए, तो वी हैव टू बी बिट केयरफुल। वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल। ये जो केयरफुल वाला वर्ड मुनव्वर साहब ने यूज़ किया, इसार साहब, इसको लेकर मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों के हवाले से केयरफुल होना चाहिए। हम दुनिया के मसले तो हल कर रहे हैं, पर हमारे अपने घर के अंदर ही बहुत सारे मसले हैं। आपकी तो जब तक पाकिस्तानियों की जिंदगी के अंदर अमन नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कि ठीक है मौजे दरिया में, पर बैरूने दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान में जब तक आप अमन नहीं लाते, अमन से मुराद पाकिस्तान में ये नहीं है कि कोई लोग गने पकड़ के फिर रहे हैं, इस सियासी इस्तेकाम जब तक आप नहीं लाएंगे, जब तक आप पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनका ये यकीन बहाल नहीं करेंगे कि जो उनका वोट की हुर्मत है, जो उनकी पॉलिटिकल आज़ादियां हैं। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें आप जो आई है, तो जब तक हम अपने अंदर पाकिस्तान की तरफ, मैं बिल्कुल क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान की क़यादत को जिन्होंने दुनिया के अंदर इतना अच्छा काम करके दिखाया। लेकिन ये अच्छा काम अगर हम ईरान को और अमेरिका को आमने सामने बिठा सकते हैं, जिन्होंने ईरान के 270 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी तबाह कर दी बमबारी से, जिन्होंने वहां उनके सबसे मोहतरम कायद को शहीद कर दिया, जिन्होंने उनके साइंसदानों को शहीद कर दिया, उनके 150 से ज्यादा बच्चियों को स्कूल में शहीद कर दिया, उन्हें हम एक टेबल पे बिठा सकते हैं, तो हम आपस में क्यों नहीं बैठ सकते?